आज हम लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.5 पढ़ेंगे। हम लोग पिछला क्लास में इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जो थ्योरम दिया गया था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, 6.7, 6.8 और 6.9 थ्योरम। उसके पहले भी जो थ्योरम पढ़े हैं उसका भी इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 क्वेश्चन है फर्स्ट में, और बोल रहा है कि चेक कीजिए कौन कौन से समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा में जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया है, पहला भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरा 24 और तीसरा 25 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ए बी सी बराबर ले लेंगे, या किसी त्रिभुज को हम लोग मान लेंगे और उसकी भुजा बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कौन किसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेंगे a बराबर 7 सेंटीमीटर, b बराबर 24 सेंटीमीटर और c बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, यानी 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और c का होगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा यही है 25, इसको छोड़ करके बाकी जो दोनों बच रहा है उसको हम लोग जोड़ के देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हम लोग जोड़ेंगे 6 9 15 4 7 11 1 12 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि ये जो है वो c स्क्वायर के बराबर है। और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए ये जो भुजाएं दी गई है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए यह भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, पूछ रहा है कि इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, हाइपोटेनियस। तो चलिए इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही कर्ण होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो कर्ण भी हम लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब एक चीज और बता देते हैं कि हम लोग को यदि पता करना होगा कि कौन सा कोण समकोण है इस त्रिभुज में, कैसे पता करेंगे। तो 2 तरीका है हमारे पास, या तो सबसे बड़ी भुजा जो हमको ये मिली हुई है इसके ठीक सामने वाला कोण समकोण होगा, या यदि मान लीजिए कि इसको हम ए बी दिए रहते ए को, तो ए बी स्क्वायर होता, बी को यदि हम बी सी लेते तो बी सी स्क्वायर करते तो हमको क्या मिलता, ए सी स्क्वायर, ये ए सी हो जाएगा। तो ये जो दोनों भुजा हम लोग जोड़ रहे हैं इसमें जो ये कॉमन शीर्ष मिल रहा है, वर्टेक्स कॉमन शीर्ष, यही समकोण है, क्योंकि AC के सामने कोण B ही मिलेगा जो समकोण होगा, ये भी याद रखिएगा हम लोग। चलिए फिर इसी प्रकार ठीक हम इसको भी हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले ले लेते हैं कि A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर और C बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों छोटी भुजा है, हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर करके जोड़े थे, यहाँ पर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर पर को जोड़ देंगे और इसके बराबर देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे कि चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे बड़ी भुजा ये है, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा
तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा? देखिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बी के स्क्वायर के बराबर है, या हम लोग अलग भी निकाल सकते हैं। और बी स्क्वायर बराबर 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि इसका योग, दोनों भुजाओं का योग इसके वर्ग के बराबर नहीं है। तो लिख देंगे कि इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसमें कर्ण पूछ रहा है, इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, तो इसमें कर्ण भी नहीं प्राप्त होगी क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ही नहीं, तो कर्ण प्राप्त नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है इसका 50, 80 और 100, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एक इसी मान भी सकते हैं, या इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये इससे छोटा है, तो हम लोग इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये दिखा सकते हैं। वैसे भी देखिए 2 तरीका दिखा चुके हैं लिखने का, एक और तरीका देखिए यहाँ 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? जोड़िए 0098 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसका स्क्वायर होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसके बराबर नहीं है। 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर के बराबर नहीं है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन ये पहला और दूसरा भी हम लोग बना सकते थे। जैसे आप लोग की सुविधा हो वैसे आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा ये है। इन दोनों को जोड़ के हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और सबसे बड़ी भुजा जो है इसका स्क्वायर भी 169 आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो लिखेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और हम लोग कर्ण बराबर भी लिख लेंगे इसमें। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, तो कर्ण कौन सा भुजा होगा? 13 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी कोण पी जो है वो समकोण है, और बोल रहा है कि क्यू पर एक बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री और पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं, ये पीछे प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा यानी कि कर्ण पर लंब डाला जाए तो उससे बने हुए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी सिमिलर होते हैं। उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे उसी थ्योरम का। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, इसलिए ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल पी एम आर के। ठीक है, पढ़े हम लोग थ्योरम के, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं डायरेक्ट, हमको अब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हमको सिद्ध क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। तो इधर हम यदि पी एम लेते हैं
पी एम लास्ट और दूसरा, तो लास्ट दूसरा क्या मिलेगा, एम आर। ठीक है, अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, हम इधर क्यू एम लेते हैं, क्यू एम को हम लोग क्यू एम ही लिख सकते हैं और यहां पर क्यू एम की जगह पर पी एम है। चलिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो पी एम स्क्वायर इससे इससे गुणा होगा तो, और ये कितना हो जाएगा, क्यू एम इंटू एम आर। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है। इसमें भी एक समकोण त्रिभुज ए बी डी दिया गया है, जिसमें एसी लंब है बीडी पर हमको दिया गया है। हमको 3 क्वेश्चन इसमें सिद्ध करना है, जिसका पहला क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो देखिए इससे हम लोग पहचान करेंगे कि हम लोग कौन सा त्रिभुज को सिमिलर लेना है यानी समरूप लेना है। बी सी इंटू बी डी, देखिए बी सी इसमें मिल रहा है और बी डी पूरा में मिल रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल और मूल ट्रायंगल को हमको समरूप लेना है इसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं नियम के अनुसार लिखेंगे कि चूंकि AC परपेंडिकुलर BD, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ACD सिमिलर है ट्रायंगल DAB के। यहां पर संगत भुजाएं हम लोग समानुपातिक लेंगे, तो इसमें देखिए AB ले रहे हैं तो इधर DB मिल रहा है, AB बटा में BD, DB को हम BD लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। और इधर BC ले रहे हैं तो इधर AB मिलेगा, तो BC ले लीजिए और AB हो जाएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। यही हमको सिद्ध करना था। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिए, BC इंटू BD है। दूसरा क्वेश्चन इसका है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। किस किस त्रिभुज को हमको समरूप लेना है, BC इंटू DC। देखिए BC ये है और DC ये है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि चूंकि AC परपेंडिकुलर है BD पर, इसलिए ट्रायंगल DCA सिमिलर है ACB के। अब देखिए यहां पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक लेंगे, AC लेंगे, इधर AC लेते हैं तो इधर BC मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और इधर CD ले रहे हैं, शायद DC लिख दीजिए, DC ही, DC बटा में AC। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, BC इंटू DC। यही हमको प्रूव करना था दूसरा में। तीसरा देखिए AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD है। तो देखिए BD ये है और CD ये है, यानी कि मूल त्रिभुज को इसके समरूप दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC परपेंडिकुलर BD, इसलिए ध्यान दीजिएगा BD इंटू CD, तो पूरा मूल त्रिभुज को इसके दिखाना है। तो ट्रायंगल DAB सिमिलर होगा ट्रायंगल, इसके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, DCA। चलिए तो हमको समानुपात में क्या मिलेगा, यदि इधर हम AD ले रहे हैं दूसरा और पहला, तो इधर दूसरा और पहला क्या मिलेगा, CD। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इधर हम BD ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इधर क्या मिल रहा है, AD। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, BD इंटू CD। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। हम लोग को दिया गया है यहाँ पर कि ABC एक समद्विबाह त्रिभुज है। हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में समद्विबाह त्रिभुज होगा तो यही दोनों भुजा बराबर होगी, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो AC बराबर BC और कोण C बराबर 90 डिग्री हमको दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखना है, बोल रहा है सिद्ध करने के लिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग देख रहे हैं कि कर्ण ये है
तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि AC बराबर BC है, तो BC की जगह पर हम AC रख देंगे यहाँ पर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा 2AC स्क्वायर। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ये भी इसी क्वेश्चन का विलोम है। इसमें हम लोग देखे कि AC बराबर BC और कोण C 90 डिग्री दिया था, तो यहाँ पर हम लोग को ये सिद्ध करना था, जबकि इसमें हमको ये दिया गया है और हमको सिद्ध करना है कि कोण C समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो दिया गया है इसको लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और यहाँ पर 2AC स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि AC बराबर BC है, तो एक AC की जगह हम लोग BC रख देंगे, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए AB स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर का योग है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज समकोण होता है। तो लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें यदि पूछा जाए कौन सा कोण समकोण है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है इसके सामने वाला कोण ले लेंगे C, समकोण हो जाएगा। या हम लोग इससे भी चेक कर सकते हैं, तो इस AC और BC में C उभयनिष्ठ है शेष, तो C 90 डिग्री होगा। और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु कहते हैं। इसकी तीनों भुजा बराबर है और इसमें हम लोग प्रत्येक शीर्षलंब ज्ञात करना है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होता है, तो किसी एक शीर्षलंब को हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो तीनों शीर्षलंब हमको प्राप्त हो जाएगा। शीर्षलंब का मतलब ये किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लोग ऐसे लंब डाल देंगे, तो ये शीर्षलंब हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि शीर्षलंब में ये भुजा जो दिया गया है 2a है, ये भी 2a है, और ये भी भुजा टोटल जो है वो 2a है। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जब डालते हैं तो जिस भुजा पर शीर्षलंब डालते हैं उस भुजा को वो समद्विभाजित कर देते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, क्योंकि 2a का आधा क्या होगा a। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि AD लंब BC खींचा, पहले लिख लेंगे, तब लिखेंगे कि इसलिए BD बराबर CD बराबर BC by 2, और BC हमारा क्या है 2a by 2 बराबर a। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि संपूर्ण त्रिभुज ले लेते हैं एक, इसमें दो संपूर्ण त्रिभुज है, एक और एक 2 है, दोनों बराबर है, दोनों में से किसी संपूर्ण त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज ABD में लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कर्ण क्या है AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है AD स्क्वायर, और आधार क्या है BD स्क्वायर। ठीक है, सबका मान रख देंगे। तो AB का 2a है, AD हमको ज्ञात करना है, यही शीर्षलंब हमको ज्ञात करना है, BD हमारा a है। ठीक है, तो क्या मिल गया 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो AD स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो AD बराबर हमको क्या मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 3a स्क्वायर। हम लोग द्विघात समीकरण चलते प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर AD जो है वो भुजा की लंबाई है, तो इसमें प्लस ही केवल रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा अंडर रूट 3a। तब हम लोग लिख देंगे इसलिए प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हमको मिल गया अंडर रूट 3a। क्यों, अभी बताया आप लोगों को कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होते हैं, यानी कि B से भी यदि इस पर लंब डालिएगा तो वो भी अंडर रूट 3a ही आएगा, C से भी इस पर आप लोग लंब डालिएगा तो वो भी अंडर रूट 3a ही आएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज ले लिए हैं जिसका विकर्ण AC और BD है जो बिंदु O पर काटती है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो इसके भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और हम लोग समचतुर्भुज के प्रॉपर्टीज जानते हैं, पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की तरह, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होता है और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में और कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, तो समचतुर्भुज के ये जो विकर्ण है वो संपूर्ण पर समद्विभाजित करते हैं, संपूर्ण पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ 90 बनेगा तो यहाँ भी 90 बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि सभिमुख कोण। और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी कि चारों कोण 90 डिग्री का हो गया। यानी कि इस समचतुर्भुज में जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो 4 समकोण त्रिभुज बनेगा, और चारों समकोण त्रिभुज को हमको लेके चलना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए OA बराबर OC बराबर AC/2, फिर अगला हमको क्या मिलेगा, OB बराबर OD बराबर BD/2, और हमको एंगल भी लिख लेंगे यहाँ पर, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD बराबर 90 डिग्री। अभी बताएं आप लोग को कि ये कोण चारों कोण समकोण होगा। अब हम लोग एक एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक है। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख देंगे AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज BOC में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि BOC 90 डिग्री का है, इसमें कर्ण आपका BC मिलेगा, BC बराबर क्या मिलेगा, OC को भी, तो लिखिए BC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे अगला समकोण त्रिभुज लेंगे, अगला देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज COD में, ध्यान दीजिएगा इसमें ये कर्ण है, तो CD स्क्वायर बराबर OC OD मिलेगा, CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3। फिर उसके बाद हम लोग अगला समकोण त्रिभुज इसको लेंगे, क्या लेंगे, तो लिखिए समकोण त्रिभुज AOD में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कर्ण ये है, तो OD स्क्वायर OA स्क्वायर मिलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 4 होगा, ठीक है। अब चारों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे, तो जो हमको सिद्ध करना है उसका LHS मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, तो लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 से सबका LHS जोड़िए, तो क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं सबका LHS AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर और AD स्क्वायर, सबका RHS जोड़ेंगे बराबर में, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। दूसरा का लिखेंगे OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। चलिए तीसरा का लिखेंगे OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और चौथा का लिखेंगे OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर OA 2 है, तो 2 × OA स्क्वायर लिख देंगे, OB और OB 2 है, 2 × OB का स्क्वायर लिख देंगे,
ओसी और ओसी भी 2 है तो 2 इंटू ओसी का स्क्वायर लिख देंगे, और ओडी ओडी भी 2 है तो 2 इंटू ओडी का स्क्वायर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ओए ओसी दोनों AC/2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग पहले ओए बराबर ओसी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मान रखेंगे। तो ओए इसको छोड़ दीजिए, ओए स्क्वायर 2 इंटू ओबी स्क्वायर, और यहाँ पर ओसी की जगह पर हम ओए कर देंगे, क्योंकि देखिए ओसी बराबर ओए है, तो यहाँ पर हम लोग ओए कर देंगे। और फिर ओडी स्क्वायर बराबर, आप देखिए यहाँ पर ओडी स्क्वायर बराबर ओबी है, तो यहाँ पर हम ओडी की जगह ओबी कर देंगे। तो देख रहे हैं 2OA स्क्वायर 4OA स्क्वायर हो जाएगा, 2OB स्क्वायर 4OB स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग OA और OB का ये वाला मान रखेंगे, AC/2 BD/2 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा AC/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा BD/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, AC²/4 प्लस 4 इंटू BD²/4। ठीक है, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा AC² प्लस BD², और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ये हमारा LHS और ये हमारा RHS हुआ, यही हमको सिद्ध करना था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिया है। आगे हम लोग अगले क्लास में जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।